यमदूत। अरे सेठ जी डरे तो मेरे आंगन में क्या कर रहा है, मुझे लेने आ गया क्या? नहीं मालिक, मैं तो आपका नमक खाया हूं ना। आपने मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप को थोड़ी मदद भी की थी, मैं आपको लेने नहीं आया, लेकिन जो आपके बगल में पड़ोसी है ना, आज मैं उसको लेने आया हूं, आपके पड़ोसी को। अरे बोले मेरा पड़ोसी तो बड़ा हट्टा कट्टा है, कमाता मस्त है, अभी उसके मरने का टाइम नहीं आया, तू कैसे मार सकता है? बोले मैं यमदूत हूं, आज मैं उसे मारूंगा। तो सेठ जी बोले अच्छा तू मजाक कर रहा है, यमदूत बना घूम रहा है, चल काम धाम कर। सेठ जी आपको भरोसा नहीं हुआ, मैं यमदूत हूं, आज आपका पड़ोसी 1:31 पर उसे बैल सींग उसके पेट में घुसाएगा, मैं उस बैल के सींग में जाकर बैठूंगा, और तुम्हें भरोसा ना हो तो देख लेना। ठीक है, अब वो था तो यमदूत ही। जी बता रहा हूं, आप अपने जीवन में पुण्य करिए, वरना आप जो पाप कमा रहे हैं सेठ जी, मिला मिला के मिलावट कर करके लूट रहे हैं, बेवजह ब्याज वसूल रहे हैं, आपका भी नरक में हिसाब मैंने एक दिन देखा था, तब आपकी भी डायरी बड़ी है, वहां बहुत यातनाएं मिलने वाली हैं। इसलिए ऐसा करिए, अभी से जीवन में जितना पुण्य कर सको। तो सेठ ने कहा कि यमराज के हिसाब से सबसे बड़ा पुण्य क्या है? यमदूत ने कहा कि भूखों को भोजन कराओ, यही यमराज की नजर में सबसे बड़ा पुण्य है। जो किसी को भोजन कराए, किसी की सेवा करे, किसी के होंठों पे मुस्कान लाए, पानी पिलाए, भोजन दे, कपड़े दे, किसी का बेसहारा का सहारा बने, सेवा करे, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा। तो आपके पुण्य से आपका पाप नष्ट हो सकता है, वरना जो तुमने किया है पाप, आ जाना मैं आपका नमक खाया था सो कहकर जा रहा हूं, बड़ी यातनाएं हैं, अपने उद्धार का कार्य करिएगा ताकि आपका उद्धार हो जाए। प्रभु के पास जाओगे कष्ट नहीं होगा, यमराज के पास जाओगे बड़ा कष्ट होगा। ये कह करके चले गए, वो यमदूत चला गया। तब ये रंगनाथ सेठ जी ने खूब पुण्य किया, अखंड भोजन लंगर भंडारा चल रहा है, सारे दिन भगवान नाम का जाप। उसने ये भी कहा था प्रभु का नाम जपा करो, तो श्रीमन नारायण का जाप करना और बड़े प्रेम से भगवान का नाम जपते हुए सेवा करना। इसी में उसने पत्नी को लगा दिया, इसी में उसने पुत्रों को लगा दिया, धन भी बढ़ा, धर्म भी बढ़ा, और अंत में वह सेठ मर करके भगवत धाम गया। क्यों गया? क्योंकि समय रहते संभल गए। आप भी समय रहते क्यों नहीं संभल जाते? पाप कर कर के मरोगे, वही ना भरोगे जो कमाया है, जो कमाया है वही भोगना पड़ता है। इसलिए भक्ति क्यों करें? देखो अपने कर्मों से तो रंगनाथ सेठ नरक जाने वाला था, लेकिन भक्ति की, भगवान की शरण में गया तो उसका नरक टल गया और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई उसके पुण्य से। तो भगवान की भक्ति इसलिए करें कि हमारा नरक भी टल सकता है, हमारा परलोक सार्थक हो सकता है। बड़ी यातनाएं हैं मेरी माँ। आप लोग कहते हो कि नरक किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है? नहीं देखे इसका मतलब नहीं होता, नहीं देखे मतलब नहीं, ऐसा नहीं है मेरी माँ। बहुत कुछ चीजें आपने नहीं देखी, पर आप मानते हो कि नहीं? जैसे आप में से कुछ लोगों ने अमेरिका नहीं देखा, जापान नहीं देखा, जर्मनी नहीं देखा। नहीं देखा तो क्या ये मान लेंगे कि अमेरिका, जर्मनी, जापान नहीं होता? होता है, आपने नहीं देखा। ऐसे नरक होता है, स्वर्ग होता है, कर्म दंड होते हैं, मानना है और संभल करके चलना है। हम आपको सावधान ही तो, हम आपको अच्छा यदि चलो ये मान लो कि नरक का आप डर बता रहे हो, स्वर्ग का आप लालच दे रहे हो, मुक्ति मोक्ष का चलो लालच भी यदि मैं दे रहा हूं, तो मैं आपसे सही काम करने की ही तो प्रेरणा दे रहा हूं। आप अपने दोस्त के संग बैठोगे, वो आपको दारू पिलाएगा,
आप अपने दोस्त के संग बैठोगे, वो आपको गांजा पिलाएगा। किसी गलत लड़की के संग हाथ लग गए तो वो भी कहेगी कि मैं तो धंधा करती हूं, तू भी धंधा कर ले। तो आप गलत हाथ में लग जाओगे तो लोग आपसे गलत काम करवाएंगे, हाँ या ना। शराबी के हाथ आप लग गए तो शराब पीने लग जाओगे, जुआड़ी के हाथ लग गए जुआड़ी, वैश्या के हाथ में लग गए तो आप वैश्या हो जाएंगे, हाँ या ना। तो मैं आपसे यदि कहता हूं कि नरक जाओगे, क्योंकि आज के विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या मानते हैं कि नरक वर्ग कुछ नहीं होता, स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं होता। चलो थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि नरक नहीं होता, और मैं कह रहा हूं कि नरक जाओगे। और नरक जाने के डर से यदि आपने गलत काम छोड़कर सही काम में आ गए तो बताओ वो डर सही था कि गलत था? इसमें हानि क्या है? नरक होता है, ये तो अटल सत्य है, पर आप नहीं मानते तो भी नरक के डर से आप गलत काम करने से बच जाओ तो आपका ही फायदा है। वरना नरक का डर, जिन लोगों को नरक का डर नहीं है वो लोग गलत काम कर। अब जिन लोगों ने 13 साल की लड़की के साथ 25-30 लोगों ने रेप किया, उन्हें नरक का डर नहीं था तो रेप करते रहे। मुझे और आपको डर लगता है कि मैं गलत करूंगा तो नरक जाऊंगा, कम से कम इस डर के कारण हम लोग गलत काम तो नहीं करते। हमें डर लगता है कि हम चोरी करेंगे तो नरक जाएंगे, हम इस डर के कारण चोरी तो नहीं करते। तुम कहते हो नरक नहीं होता, तुम्हें डर नहीं है तो तुम चोरी भी कर रहे हो, भ्रष्टाचार भी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर नहीं। तो बताओ ये डर सही है कि गलत है? यदि आप इसे डर भी माने तो भी तो आपका नुकसान नहीं है, तो भी तो आप अच्छे इंसान ही बन रहे हैं डर के कारण। बोलो हाँ या ना। आजकल के लोग क्या कहते हैं, मैं तो ब्रह्मा को नहीं डरता। मत डर भैया, तो तू नहीं डरता तो तू गलत काम ही करेगा। अब शराबी को एक पौआ पिला दो, एक पौआ में वो टुन्न हो जाएगा, फिर कहेगा मैं नहीं डरता किसी से। एक पौआ 50 रुपया का पिलाओ, टुन्न हो जाएगा, फिर वो कहेगा मैं नहीं डरता। फिर तो तुम ब्रह्मा से नहीं डरते, तुम नरकों से नहीं डरते, तो ना डर ना होन। अच्छा ये बताओ, जिस बेटे को बाप का डर नहीं होता वो बेटा बिगड़ जाता है कि नहीं? बोलो। जिस बेटी को माँ बाप का डर नहीं होगा वो बेटी बनेगी कि बिगड़ेगी? हाँ, जहां डर नहीं होता वहां समाज बनता नहीं है, बिगड़ता है। इसलिए माँ बाप का डर होना जरूरी है, टीचर का, सर का, गुरुजनों का डर होना जरूरी है, और भगवान का भी ये डर रखो कि गलत करेंगे तो कोई देख रहा है और वो हिसाब रखेगा। इसलिए डर के कारण ही आप अच्छे इंसान बनेंगे। डर जरूरी है, समाज का डर कि हम एक, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत करना तो चाहते हैं पर समाज के डर से गलत नहीं करते कि यार हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये डर सही हुआ कि गलत हुआ? यदि तुम्हें समाज का, सच बताऊं, यदि लोगों को समाज का भी डर ना हो ना, तो आज देखो ना, एक महिला को आपके बारे में उदाहरण दे चुका हूं कि एक स्त्री ने अपने होने वाले दामाद के संग भाग गई। तो समाज का डर नहीं होगा तो मां बोली बेटी तू रुक, मैं पहले चेक करती हूं। हैं? तो ये अपनी बेटी को धोखा दे रही है। मां सगी, दामाद बेटा के तुल्य होता है, बेटे के संग भाग गई। ये वही लोग हैं जिनको समाज का, इसलिए सामाजिक डर, पारिवारिक डर, माता पिता का डर और सबसे बड़ा धर्म का डर होना चाहिए कि ईश्वर हमें देख, वरना तुम्हें डर नष्ट होगा तो तुम अच्छा ना करोगे। आदमी यदि एक रोटी का भी दान करता है ना तो थोड़े से डर के कारण करता है कि यार यदि हम नहीं दिए तो हमें कौन देगा। ईश्वर के घर जाओगे तो ईश्वर तो यही पूछेंगे कि तुमने कितना पुण्य किया।
इसलिए डर के कारण ही कुछ लोग पूजा करते हैं। तो ये डर सही है कि गलत है? फिर इसलिए मेरी मां, हमें तो डर लगता है। किससे डर लगता है? कि हमें ईश्वर देख रहे हैं। हम यदि आपके गाल में एक थप्पड़ मारेंगे तो ईश्वर हमें देख रहे हैं कि देख अनिरुद्धाचार्य, तूने बेवजह उसको मारा है। यदि मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो कोई ना देखे, पर कोई तो देख रहा है। बोलो हाँ। अच्छा, गौरी गोपाल जी की रसोई में आपने प्रसादी पाई? कितने लोगों ने पाई? सच्ची बताओ, प्रसाद कैसा लगा? अच्छा है? दाल कैसी थी? और चावल कैसा है? जो चावल आप घर पे खाते हो वही था कि उससे बुरा था? बोलो, सच बताओ कैसा था? जो घर पे खाते हो उससे बुरा कि उससे अच्छा था? अच्छा था ना? आप लोग अपने घर में जो चावल खाते हो उससे भी अच्छा चावल गौरी गोपाल में। जरा सोचिए कि जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो भगवान कहेंगे, अनिरुद्धाचार्य, जब तेरे द्वार पे अतिथि आए और तूने अन्य क्षेत्र में जो खिलाया, यदि मैं गलत क्वालिटी का भोजन आपको खिलाऊंगा तो भगवान कहेंगे ना कि तूने कैसा चावल खिलाया था भक्तों को, है ना? तूने कैसी दाल पानी पानी खिला दी। भंडारा है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी पानी खिला दें, नहीं, भंडारा तो है, पर आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि भगवान हैं, तो मैं वैसा ही भोग आपको लगाता हूं जैसा भगवान को लगाता हूं, क्योंकि आपके भीतर भगवान ही हैं, ना जाने किस रूप में। तो हम सोचिए, ये सारा काम डर के कारण करते हैं, क्योंकि हमें कोई देख रहा। यदि मेरे अंदर से डर खत्म हो जाए तो सरकारी, देख लो आप, सरकारी कोई भी कार्य, दाल में दाल ही नहीं है, पानी पानी है। पर गौरी गोपाल की दाल आप चेक करना, बिल्कुल दाल चेक करना कैसी है। जैसा घर पे खाते हो वैसे ही, सारी रोटियों में घी लगा रहता है। मेरी मां, इसलिए ये दास को डर है। अनिरुद्धाचार्य को 24 घंटे मेरे प्रभु देख रहे हैं। आप लोगों को ये डर नहीं है, इसलिए आप झूठ बोल देते हैं, कपट कर देते हैं, छल कर। इसलिए मेरी विनती है, आपको भी डर होना चाहिए। किसका? किसका? भगवान का। थोड़ा डरो। डर नहीं होगा तो आपका पतन हो जाएगा। रावण को किसी का डर नहीं था। रावण को, जब रावण को किसी का डर नहीं था तो ना डरने वाले रावण का हाल क्या हुआ? ए रावण, थोड़ा डर ले, ये पराई स्त्री को चुरा लिया है तूने, बोल ये धर्म है? थोड़ा डर, धर्म से डर, ईश्वर से डर। क्या कर रहा है बड़ा ज्ञानी होके? इसलिए मेरी मां, रावण ने नहीं डरा तो नाश हो गया ना। थोड़ा डर जाता तो बच जाता। बोलो हाँ। दुशासन कपड़े उतार रहा है, तुझे डर नहीं है कि इसका दंड तुझे मिल सकता है? डर नहीं है, नहीं है तो नाश हुआ। इसलिए मेरी मां, बच्चों से बचपन से कहो, बेटा तुम्हें भगवान देख रहे हैं, बेटा तुम किसी को धोखा मत देना, छल मत करना, ईर्ष्या द्वेष घृणा मत करना। कोई है जिसकी नजरें आप पर हैं, मेरे पर। इसलिए ये दास, सोचिए आप, हजारों लोग गौरी गोपाल में प्रसाद पाते हैं, मैं किसी के साथ कोई भेद नहीं करता। अमीर गरीब एक लाइन में लगकर एक सी व्यवस्था में भोजन पा रहे हैं। सही है कि गलत है? क्योंकि मुझे डर है कि मुझे भी तो मरकर ईश्वर के घर ही जाना है। जवाब तो मेरे से भी भगवान मांगेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य तुम्हें भेजे थे, बोलो क्या करके आए हो। आपको ईश्वर पूछेंगे, चलो हाँ घनश्याम हिसाब लाओ अपना, क्या करके आए हो अपना। 25-50 साल भेजा तुम्हारे लिए, 100 साल के लिए भेजा, 80 साल, चलो हिसाब दो। ए मैया हिसाब दो अपना,
क्या किए हो तुमने 100, 50, 70, 80 साल में? क्या हिसाब दोगे? आपका हिसाब किताब क्या है? ईश्वर मांगेंगे, क्या दोगे हिसाब? क्या किए हो? दारू पिए हो, मांस खाए हो, जुआ खेले हो? हिसाब किताब जब देना तो दे पाओ, ईश्वर के आगे नजरें ना झुक जाएं। जुआ, शराब, सट्टा, गलत काम, पराई औरत, पराए पुरुष के चक्कर में पड़ोगे, भगवान पूछेंगे क्यों? वो मैया जो दामाद के संग भाग गई, भगवान पूछेंगे क्यों? यहां तुझे 70-80 साल के लिए भेजा तो इसलिए कि दामाद के संग भाग जाए? इतने कोड़े मारेंगे ना भगवान। हिसाब तो देना ही पड़ता है ना भाई। कौन जाएगा? कहां जाओगे? कहां जाओगे बच के? किससे बचोगे? इसलिए जब हिसाब दो तो नजरें झुकी ना हो, शर्म से सर नीचा ना हो कि हमने गलत किया। इसलिए कहता हूं कर्म अच्छा करिएगा। कर्म आपको महान कौन बना सकता है? आपका कर्म ही आपको महान बना सकता है। श्रेष्ठ कर्म करिए। क्या करेंगे? श्रेष्ठ कर्म। भगवान जब मेरे से पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य अपना हिसाब दिखाओ, मैं बताऊंगा कि प्रभु गौरी गोपाल आश्रम में 322 वृद्ध माओं की सेवा की। ये तो अभी जब मैं 35 साल का हूं, मरते समय पता नहीं कितने साल में प्रभु बुलाएंगे, तब तक कितनी माओं की सेवा, तब वो डायरी तैयार रहेगी मेरी। अभी ये डायरी तैयार है, 322 माएं गौरी गोपाल आश्रम में माओं की सेवा करता हूं। प्रभु आपने जीवन दिया, मैंने किसी की चोरी नहीं की, छल नहीं किया, कपट नहीं किया, निंदा नहीं की, चुगली नहीं की, असत्य नहीं कहा। गौरी गोपाल आश्रम में सब जितने लोग आएंगे सबको भोजन मिलेगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 175 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। ये दास आपसे भीख मांग मांग कर बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। 175 बच्चे पढ़ लिख कर योग्य हो रहे हैं। एक विद्यालय का निर्माण चल रहा है, अभी एक विद्यालय का निर्माण चल रहा है और दूसरे विद्यालय का कार्य कागजों में चालू है, मतलब उसकी ड्राइंग तैयार हो रही है। बहुत जल्दी मैं आपको सूचना दूंगा कि गौरी गोपाल का दूसरा विद्यालय जिसमें 5 से 7 हजार बच्चे सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय बन रहा है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा विद्यालय तैयार हो रहा है। अभी ये विद्यालय का काम चल रहा है कि अभी दूसरे विद्यालय के निर्माण बहुत जल्दी मैं आपको सुनाऊंगा कि शुरू हो गया। तो सोचिए, हम तो यही सोच रहे हैं कि मरने के पहले कितने विद्यालय बना दें, कितने बच्चों को पढ़ा लिखा दें, कितने। और हम ये विद्यालय क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए कि कोई बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजे ही ना। मुझे वृद्धाश्रम बनाना अच्छा नहीं लगता, मजबूरी है, क्या करूं। मैं चाहता हूं कि कोई बेटा ना भेजे वृद्धाश्रम, और बेटा ना भेजे इसके लिए मुझे स्कूल बनाने पड़ेंगे, विद्यालय बनाने पड़ेंगे, और ऐसी शिक्षा संस्कार सहित शिक्षा देनी पड़ेगी कि बच्चे ऐसे संस्कारी तैयार हों कि संस्कारी बेटा अपनी माँ को निकालेगा ही नहीं, और जब निकालेगा नहीं तो मुझे वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत। अब 322 गौरी गोपाल में माएँ हैं। पता है वो माएँ क्यों हैं? क्योंकि अब सोचो, एक माँ हमारी आखिरी सांस ले रही है, अंतिम सांस चल रही है, और एक बेटी है माँ की, पर माँ को देखने भी नहीं आ रही है बेटी लेने। ये दास ही माँओं की अंतिम क्रिया भी, माँ को कंधा भी मरने के बाद दास अनिरुद्ध देता है, और 13वीं भी गौरी गोपाल आश्रम में माँओं की ये दास कराता है, 13वीं भी यही होती है। अब सोचिए, ये जो मैं कर रहा हूं ये पाप है कि पुण्य? जोर से आप भी ये पुण्य करिए। आप भी जीवन में धर्म करना सीखिए। पैसा कमाओ, पर पैसे को जुआ में खर्च नहीं, शराब में। पैसा शराब में क्यों खर्च करना, जुआ में क्यों, बेवजह क्यों, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट क्यों भाई? फायदा नहीं है इससे, केवल नुकसान, पैसे का भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान। ये आपकी समझदारी नहीं है। पैसा कमाओ। हम कहते हैं 100 रुपए ना भैया, तुम 10 रुपए से भी किसी भूखे को 2-4 रोटी दे दो। हम आपसे 100 रुपए भी नहीं चाहते, हम कहते हैं आप सब हमें 1 रोटी दे दो बस।
एक रोटी, अब से एक रोटी गौरी गोपाल के नाम की बनाया करो, कि एक रोटी गौरी गोपाल में जो माताएं रहती हैं उनकी, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं उनकी, और अखंड रसोई चलती है उसमें एक रोटी कितने की आती है? 5 रुपए की। आप 3 रुपए दो तो 3 रुपए के हिसाब से महीने में कितना हुआ? 90 रुपए। आप हमें महीने का 90 रुपए, 100 रुपए केवल इसलिए कि एक रोटी के हिसाब का। इतना भी हम आपसे दौलत नहीं मांग रहे हैं, इतना सा देने योग्य हैं तो, और इतना भी देने योग्य नहीं तो मुट्ठी भर नमक ही दे दिया करो, पर देना जरूर सीखो। यदि आप इस योग्य हैं कि आप सारी माँओं को भोजन करा सकते हैं तो सभी माँओं को भोजन दे दो। कल का भोजन उन्होंने संतों का बंटवाया और मेरे से जब आकर मिले तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मैंने पूछा क्यों खुश हैं? बोले आज मेरे पैसे का सही उपयोग हुआ, मेरा पैसा संतों तक, सेवा तक पहुंचा। कोई आता है उसे भोजन मिलता है। बताओ ये मानव जाति की सेवा है या नहीं? यही सारा हिसाब हमें ईश्वर को देना है। इसलिए भगवान के आगे हमारी नजरें ना झुकी रहें, ऐसा कार्य करिएगा आप लोग। गौरी गोपाल गौशाला में एक ट्रॉली चारा आप यदि देने योग्य हैं तो अवश्य एक ट्रॉली चारे का सहयोग कीजिएगा। गौ माता है गौरी गोपाल गौशाला में, सैकड़ों गाय, सैकड़ों मान कर रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक। ऐसा विद्यालय जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी देंगे बच्चों को, जहां बच्चे टाई बेल्ट बैच लगाकर स्कूल जाएंगे तो कुछ समय के लिए धोती कुर्ता पहन करके विद्यालय जाएंगे। मतलब प्राचीनता और आधुनिकता दोनों रहेंगी। गौरी गोपाल विद्यालय में क्या रहेगी? प्राचीनता भी, और जहां प्राचीनता वेद के ज्ञान को जोड़ा जाएगा और आधुनिकता आज के विज्ञान, आज के साइंस को भी पढ़ा, जहां बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट सब बने पर संस्कारों से जुड़ कर के रहें, बेटियां भी और बेटे भी। ये विद्यालय जो हम बना रहे हैं, बताओ हम सही काम कर रहे हैं कि गलत? और सोचिए ये विद्यालय हम आप लोगों से भीख मांग मांग कर बना रहे हैं और वहां जो बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क पढ़ेंगे, और शिक्षा की क्वालिटी उच्च क्वालिटी। मतलब जो बाजार में 15 लाख रुपए लेकर, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल साल का कितना लेते हैं? कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, ऐसे हमारे यहाँ शिक्षा का घोटाला चल रहा है। इस घोटाले को रोकना तो पड़ेगा ना किसी को। तो जो बाजार में तुम्हें तुम्हारे बच्चों को 10-5 लाख रुपए लेकर पढ़ाते हैं, वही बल्कि उससे श्रेष्ठ संस्कार वाली शिक्षा हम आपके बच्चों को देने का प्रयास करेंगे निःशुल्क। क्यों? हमारे सनातन में विद्या निःशुल्क रही है। राम पढ़े तो निःशुल्क पढ़े, कृष्ण पढ़े तो निःशुल्क पढ़े। शिक्षा निःशुल्क ही होनी चाहिए। सरकारों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। शिक्षा कैसी हो? कैसी हो? निःशुल्क होनी चाहिए। गरीब भी पढ़ सके, गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। और एक बात और बताएं, हम जो विद्यालय में जो पढ़ाएंगे, हम उस विद्यालय में कोशिश ये करेंगे कि बच्चे नौकरी लेने वाले कम बने, नौकरियां देने वाले ज्यादा बने। हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे आपको कि आप पढ़ लिख के नौकर ही रहें। हम इसलिए पढ़ाएंगे कि शिक्षा आपको नौकर नहीं बनाती, शिक्षा आपको मालिक बनाती है। यदि आप शिक्षित होकर भी नौकर ही बने तो ऐसी शिक्षा का मतलब क्या जो आपको नौकर बनाए? शिक्षा वो श्रेष्ठ है जो आपको क्या बनाए? जोर से, मालिक बनाए। इसलिए अपने बच्चों को भी आप मालिक बनने की प्रेरणा दिया करिए। क्या बने आपके बच्चे? नौकरी लेने वाले ना, नौकरी देने वाले। ऐसी पहले से ही हम लोग प्लानिंग करके चल रहे हैं कि बच्चों को स्वावलंबी बनाएंगे। ये ना हो कि नीट का पेपर लीक हो जाए तो बच्चे आत्महत्या करने लग जाएं। इतना मानसिक मजबूत बनाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी बालक कभी आत्महत्या करने की ना सोचे। हर परिस्थिति से हमें लड़ना होगा।
हमें भागना नहीं होगा। ये भी एक शिक्षा है कि बच्चे इतना पढ़ते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब शिक्षा में कमी रह गई। अर्जुन भी कह रहे थे मैं नहीं लड़ता महाभारत में, भाग रहा हूं। तो भागते हुए अर्जुन को कृष्ण ने गीता सुना के कर्म से जोड़ा के नहीं? बोलो हाँ, हमारी संस्कृति भागने की नहीं है। अर्जुन भी भागने को तैयार थे, मैं नहीं लड़ता महाभारत, मेरे तो गुरु सामने हैं, मेरे तो पितामह सामने। भगवान ने रोका, खबरदार अर्जुन, नपुंसक मत बन, लड़। फिर हमारी शिक्षा भागने नहीं सिखाती, भागना नहीं सिखाती, हमारी शिक्षा हारना नहीं सिखाती। हमारे सनातन की शिक्षा हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है, हर परिस्थिति को, है ना। मेरी मां जीवन में भागो मत, हमने कभी भागना नहीं सीखा, हमने परिस्थितियों का सामना किया। मेरे पास खुद बचपन में पुस्तकें नहीं होती थी, हम पुस्तकों की दुकान में चले जाते थे और खरीदने के बहाने पढ़ लेते थे। और जब दुकानदार बोले बहुत देर से खड़ा, दुकानदार भगाए तो भाग जाते थे। खरीदने की ताकत तो थी नहीं। फिर जैसे तैसे पुस्तकें खरीदते और पढ़ते दूसरों की पुस्तक। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हार गए जो बिन लड़े। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बोलो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े। हार गए जो बिन लड़े उनको है धिक्कार। इसलिए बिन लड़े हार ना मानो। हार गए जो बिन लड़े उनको है धिक्कार। अरे लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो। राम को राजा बनाना था, राम राजा, लेकिन राजा बनने की डेट पर राम जी कहां चले गए? राजा बनने की तारीख पर राम कहां चले गए? और राम रोए नहीं। तो फिर आपके जीवन में तनिक सी मुसीबत आ गई, आपके जरा नंबर कम आ गए, आपका तनिक सा परिणाम बिगड़ गया, हारते क्यों हो? यदि सफलता का एक दरवाजा बंद हुआ है तो सफलता के अभी हजारों दरवाजे खुले हैं। हारना नहीं चाहिए। हार गए जो बिन लड़े, बिना लड़े हार गया। किसी भी परिस्थिति से भागना नहीं। तो हम अपने बच्चों को स्वावलंबी भी बनाएंगे। तो बताओ, मेरा बच्चों के प्रति जो विद्यालय बनाने का सपना है और पढ़ा लिखा के श्रेष्ठ बनाने का, ये सही है कि गलत है? तो आप भी सही में इस विद्यालय के निर्माण में ईंट का, हजारों बच्चे पढ़ लिख के योग्य संस्कारी हो गए और हजारों को संस्कारी बना के जब मरेंगे ना, तो मरने में सुकून रहेगा कि हाँ अच्छा करके मर रहे हैं, थोड़ा अच्छे चैन से मर लेंगे। सही है? तो आप भी कुछ ऐसा करिए कि सुकून से मर सको, रोते रोते ना मरना पड़े आपको कि कुछ ना कर पाए, अरे अब कर सकते थे, हम चाहते तो कर लेते, नहीं कर पाए। इसलिए बाद के लिए मैं पछताने के लिए नहीं बैठूंगा। मैं जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन? पल में प्रलय होएगा, फिर पल की जाने कौन। इसलिए जो करना बढ़िया काम अच्छे अभी कर लो। शरीर में सही ताकत, सही समय है तो उसका सही यूज करना चाहिए। इसलिए आपको भी अपनी जवानी का उपयोग ठीक ठीक कर लेना चाहिए। समाज की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो गौरी गोपाल आश्रम में इस विद्यालय के निर्माण में आप सहयोगी बने, वृद्ध माओं के बेटा बेटी आप बने, रसोई में आप अपने आप को जोड़ें, यहाँ की गौ माता की सेवा से जो अच्छा लगे कार्य यहाँ का। माँ का पावन पर्व गौरी गोपाल में ही है। 27, 28, 29 तारीख को प्रेम से गुरु पूर्णिमा का महा महोत्सव यहीं गौरी गोपाल में मनाया जाएगा। आप सभी भक्त जिनको भी वृंदावन धाम में बिहारी जी जिनको बुलाना चाहें, आप आएँ, गौरी गोपाल का भगवान का दर्शन करें, सेवाओं का दर्शन करें और गुरु पूर्णिमा का आनंद लें।
इसके बाद गुरु पूर्णिमा के बाद ये दास अनिरुद्ध अमेरिका चला जाएगा। अमेरिका में सियाटल और शिकागो में कथा है, तो 1 महीने के लिए लगभग 4 कथाएं अमेरिका में होंगी। तो ये दास अनिरुद्ध अब 1 तारीख से, मतलब ये जुलाई चल रहा है, 1 अगस्त से अमेरिका में कथा है सियाटल में। उसके बाद फिर अमेरिका में, सियाटल के बाद शिकागो में है। फिर उसके बाद जो कथाएं हैं वो अमेरिका के भक्तों को वहीं बताएंगे। तो अमेरिका में कथा करने के लिए दास अमेरिका के भक्तों के लिए आ रहा है। और उसके बाद फिर तरावड़ी आएंगे। हरियाणा में तरावड़ी एक पवित्र पावन जगह है बिहारी जी की। ये दास अनिरुद्ध जहां जाता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जाता हूं, मुझे बिहारी जी, गौरी गोपाल भगवान श्रीमन्नारायण जहां जहां भेजते हैं, जिस कार्य के लिए मैं वहां चला जाता हूं। मैं कहीं नहीं जाता, बिहारी जी की आज्ञा जहां होती है भगवान श्रीमन्नारायण की कि यहां जाओ, ये कार्य करो, वहां जाके वो कार्य कर लेता हूं। मेरा मन केवल ये रहता है कि जहां भी जो कुछ है, मुझे ये लगता है कि प्रभु का मन है कि ये चाहते हैं कि यह कार्य हो, इसलिए। तो गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं होती हैं, ये भी भगवान की मर्जी के बिना संभव नहीं है। तो आप लोग जो सहयोग करते हैं वो ईश्वर की मर्जी से ही आप सहयोग करते हैं। तो भगवान करें कि आप इस सेवा से अपने आप को जोड़ के रखें। और भगवान श्री कृष्ण की कुंती बुआ ने स्तुति की, दुख मांगा, भगवान ने कहा बुआ दुख तो मैं नहीं दे सकता, अपने को दे दिया। इसके बाद भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। भगवान की स्तुति पितामह ने की और भीष्म पितामह की परम गति हुई। भगवान द्वारिका गए, जहां उनका स्वागत हुआ और धृतराष्ट्र गांधारी जी का उद्धार हुआ। इसके बाद भगवान के 125 वर्ष की लीला पूरी होके जब भगवान गए, 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कुंती बुआ ने भगवान में अपने को लीन कर लिया। इसके बाद राजा परीक्षित जी का शासन आया, कलयुग आ गया भगवान के जाते। तो कलयुग में कलयुग ने गाय पर अटैक पहले किया, गाय को लात से मारा, बैल को लात से मारा। तब परीक्षित जी ने रोका कि भाई गाय को क्यों मारता है। कलयुग बोला जहां गाय रहती है वहां रहने नहीं देती। जहां गौ सेवा होगी, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। कलयुग का प्रभाव कहां होता है? जहां जुआ होता है, जहां शराब होती है, जहां पर स्त्री पर पुरुष का संग होता है, और जहां जुआ होता है, जहां बेईमानी से कमाया धन है, वहां कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव कहां है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कहां कलयुग? जहां जुआ है वहां कलयुग है। इसलिए जुआ में कलयुग का वास है। शराब में कलयुग का वास। शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में ना पड़ो, और मांस ना खाओ, और बेईमानी का धन ना कमाओ, पाप का धन। इन 5 जगह पर किसका वास है? भ्रष्टाचार करोगे, चोरी का धन कमाओगे, उसमें कलयुग बैठेगा, और मेहनत का धन कमाओगे, उसमें कृष्ण बैठेंगे। तो धन में कलयुग का भी वास है और धन में भगवान का भी वास है। तो गलत धन में कलयुग और सही धन में भगवान। राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट थी, वो राजा परीक्षित जी को जरासंध की मुकुट थी, सिर पे कलयुग आके बैठा, और राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कह दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। परीक्षित, तुमने संत का तिरस्कार किया है, जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लग गया। अब राजा परीक्षित जी घबराए कि मैं क्या करूं। तो पुत्र को जन्मेजय को राजा बना के शुकताल चले गए, जहां भगवान शुकदेव जी का आगमन हुआ। शुकदेव जी का पूजन करके परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, बताइए मैं क्या करूं। तब शुकदेव जी ने कहा
कि आप भागवत सुनिए। जो भागवत सुनता है वह 7 दिन में ही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए आपका शाप समाप्त होगा, नष्ट होगा किससे? भगवत कथा से। भागवत की कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई। दोनों भगवत चिंतन में डूब गए। क्या कथा सुनी, क्या कथा सुनाई, आगे की कथा, आगे की चर्चा कल की कथा में सुनेंगे। आओ अब बड़े प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लेते हुए, कीर्तन करते हुए आओ।